श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। मैं आप सबको आज एक ऐसा संवाद पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ जिसमें भगवान नारायण अपने भक्तों एवं वैष्णवों का गुणगान करते हैं, उनके महात्म्य को बताते हैं। यह कथा संवाद महाराजा अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के बीच में हुए संवाद और कथा पे आधारित है। तो आइए मैं आपको इस कथा के बारे में थोड़ा सा वृत्तांत बताता हूँ, फिर संवाद पढ़ के बताऊँगा जो स्वयं भगवान नारायण के मुख से हमें सुनने को मिला है इस कथा में। महाराजा अम्बरीश सूर्यवंशी राजा थे जो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े परम भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों का हमेशा ध्यान करते थे, वो एकादशी व्रत का पालन करते थे और द्वादशी के दिन एक ठीक स्थिति पे वे स्नान ध्यान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोलते थे। परंतु एक दिन ऐसा होता है कि दुर्वासा मुनि द्वादशी के ठीक उसी क्षण पधारते हैं राजा अम्बरीश के यहाँ, जिस वक्त उनको अपने व्रत को खोलना होता है। तो जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को देखा तो वे संकोच में आ गए कि घर पे आए हुए अतिथि का अपमान भी नहीं कर सकते हैं, और अगर समय पे द्वादशी पे अगर अपने व्रत का पालना नहीं करते हैं, अगर वो भोजन नहीं लेते हैं, व्रत को नहीं तोड़ते हैं, तो वे त्रयोदशी में व्रत को तोड़ना भी पाप होता है। तो इस तरह से वे संकोच में थे। दुर्वासा मुनि जब उनके पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, परंतु मैं थोड़ा ध्यान करके आता हूँ, स्नान ध्यान करके आता हूँ, फिर मुझे आप भोजन कराना। इसी क्षण राजा जब संकोच में थे तो वशिष्ठ जी वहाँ पधारते हैं। वशिष्ठ जी से उन्होंने अपने संकट के बारे में बताया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, द्वादशी को बिताकर त्रयोदशी में पारण करना पाप है और अतिथि से पहले भोजन कर लेना भी पाप है। ऐसी दशा में तुम भोजन ना करके भगवान का चरणोदक ले लो, तो इससे पारना भी हो जाएगा और अतिथि की अवहेलना भी नहीं होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी चुप हो गए और राजा ने श्री कृष्ण के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए थोड़ा सा चरणोदक पी लिया। इतने में ही मुनीश्वर दुर्वासा वहां पहुंचते हैं। वे सर्वज्ञ तो थे ही, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और कुपित हो उठे और तुरंत ही अपनी जटाओं से कुछ केश को तोड़ा, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ जो अग्नि के समान तेजस्वी था। उसने हाथ में तलवार ली थी। वह महाभयंकर पुरुष महाराजा अम्बरीश को मार डालने के लिए उद्यत हुआ। यह देख करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री हरि का सुदर्शन चक्र ने उसे उस पुरुष को काट डालने के लिए आगे बढ़ा और क्षण भर में ही उसे टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र महाराजा अम्बरीश की सदैव रक्षा के लिए तत्पर रहता था, क्योंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। फिर वह चक्र दुर्वासा मुनि को काटने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देख दुर्वासा मुनि घबरा गए और डर के भाग गए। वे सारे ब्रह्मांड में भागते फिरे, परंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि अगर वे परमपिता ब्रह्मा के पास जाए तो शायद वे उनकी रक्षा करें। बट जब वे ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी पूरा वृत्तांत सुनते हैं, तो वे असहाय वक्त होके उन्होंने कहा कि मैं हरि भक्तों और वैष्णवों की रक्षा नहीं कर सकता हूँ जिन्होंने कोई भी वैष्णव अपराध या कोई पाप किया हो इस तरह का, जिसमें कि उनके भक्तों की अवहेलना हुई है, उनका मान हानि हुआ या कोई अपमान हुआ है या उनके प्राणों का संकट हुआ है। यह देख दुर्वासा मुनि डर के फिर भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर भी असहाय वक्त होकर उन्हें भगवान श्री नारायण के चरणों में जाके समर्पित होने के लिए कहते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान श्री हरि भक्त वत्सल है, क्षमाशील है, वे उन्हें जरूर अभय देंगे, इसलिए वे उनके पास शरणागत होके जाए। दुर्वासा मुनि इस तरह से वैकुंठ जाते हैं। कमलाकांत लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जिसे सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर
मुनि की स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान वैकुंठनाथ हंसकर अमृत सी वर्षा करते हुए मधुर वाणी में कुछ इस प्रकार कहते हैं। अब ये संवाद भगवान नारायण के मुख से है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने वैष्णवों के महात्म्य के बारे में बताया है। भगवान ने कहा, मुने उठो उठो, मेरे वर से तुम्हारा कल्याण होगा, परंतु मेरा नित्य सत्य एवं सुखदायी वचन सुनो। ब्राह्मण देव वेदों, पुराणों और इतिहासों में वैष्णवों की जो महिमा गाई गई है उसे सबने और सर्वत्र सुना है। मैं वैष्णवों का प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण है। जो मूढ़ उन्हीं से द्वेष करता है वह मेरे प्राणों का हिंसक है। जो अपने पुत्रों, पौत्रों और पत्नियों तथा राज्य और लक्ष्मी को भी त्याग कर सदा मेरा ही ध्यान करता है, उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन हो सकता है। भक्त से बढ़कर ना मेरे प्राण है, न लक्ष्मी, न शिव और न सरस्वती, न ब्रह्मा, न पार्वती और न गणेश ही है। ब्राह्मण, वेद और वेद माता सरस्वती भी मेरी दृष्टि में भक्तों से बढ़कर नहीं है। इस प्रकार मैंने सब सच्ची बात कही है। यह वास्तविक सार तत्व है। मैंने भक्तों की प्रशंसा के लिए कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही है। वे वास्तव में मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो मेरे प्राणाधिक प्रिय भक्तों से द्वेष करते हैं उनको मैं शीघ्र ही दंड देता हूँ और परलोक में भी चिरत काल तक उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ती है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण तथा सबका ईश्वर और परिपालक हूँ, सर्वव्यापी एवं सर्व स्वतंत्र हूँ, तथापि दिन रात भक्तों के अधीन रहता हूँ। गोलोक में मेरा द्विभुज रूप है और वैकुंठ में चतुर्भुज। ये रूप मात्र ही उन लोकों में रहता है, किंतु मेरे प्राण तो सदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। भक्त का दिया हुआ अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिए साधारण भक्षण करने योग्य हैं, परंतु अभक्त का दिया हुआ अमृत के समान मधुर द्रव्य भी मेरे लिए अभक्ष्य है। इसके आगे भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी के हाथ से परोसे गए पदार्थ को भी भक्त के दिए बिना मैं नहीं खा सकता। जिस पदार्थ को भक्त ने नहीं दिया है वह मुझे तृप्ति नहीं दे सकता। इसीलिए महाराज, तुम राजाओं में श्रेष्ठ अम्बरीश निरी हैं, उन सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ चुके हैं, कभी किसी की हिंसा नहीं करते, स्वभाव से दयालु हैं और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। ऐसे महात्मा पुरुष का वध तुम क्यों करना चाहते हो? जो संत महापुरुष सदा समस्त प्राणियों पर दया करते हैं, उनसे द्वेष रखने वाले मूढ़जनों का वध मैं स्वयं करता हूँ। जो भक्तों का हिंसक है, शत्रु है, उसकी रक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। अतः तो अम्बरीश के घर जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। एक बात और मुनि महाराज, अम्बरीश जब से आप गए हैं तब से वे व्रत कर रहे हैं। इस बात को पूरे 1 साल बीत गए हैं और उनके व्रत करने से मैंने भी आज तक कुछ ग्रहण नहीं किया हुआ हो। इसीलिए आप उनके पास जाइए, वही आपको क्षमादान देंगे और आपका कल्याण होगा। इस तरह से यह संवाद यही समाप्त होता है, जहाँ भगवान नारायण ने अपने भक्तों और वैष्णवों का गुणगान किया है। किस तरह से वैष्णव उनके प्राण है, किस तरह से वैष्णव उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। बाद में दुर्वासा मुनि महाराजा अम्बरीश के पास जाते हैं, जहाँ महाराजा अम्बरीश ने उनका सादर सत्कार किया, उनका पूजन वंदना की, उन्हें भोजन कराया। फिर दुर्वासा मुनि ने उन्हें अच्छे से उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कल्याण हो कह के अपने धाम को पधारे। इस तरह से ये संवाद यहीं समाप्त होता है। कोई त्रुटि रही हो, गलती रही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।